मलेशिया ने पहलगाम हमले की निंदा की है। पीएम ने आतंकवाद को गंभीर वैश्विक खतरा बताया है। आतंकवाद पर कार्रवाई करने की जरूरत है। पीएम ने आतंकवाद को गंभीर खतरा बताया। आतंकवाद मानवता के लिए बड़ा खतरा है। और क्यूबा के राष्ट्रपति के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की गई। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की निंदा की है। आतंकियों के मददगारों पर कार्रवाई। ये तमाम बड़ी बातें ब्रिक्स से पीएम मोदी की हुकार देखने को मिली। पीएम मोदी ने दुनिया को एक बेहद बड़ा और कड़ा संदेश यहां पर आतंकवाद को लेकर दिया है। आदित्य, पाकिस्तान की पोल अब पूरी दुनिया भर में खुलने लगी है। विश्व पटल पर अब जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है, ये सभी को मालूम चलने लगा है और तमाम लोग उनकी खिलाफत में भी अब आ चले हैं। जी बिल्कुल अर्षा, अगर आप देखेंगे तो पूरा विश्व जान चुका है कि पाकिस्तान एक जो एपिसेंटर है ग्लोबल टेररिज्म का। और ब्रिक्स ने भी अभी सारी ब्रिक्स कंट्रीज ने भी जो है पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसको बिल्कुल कंडेम करा पूरी तरीके से। और जितनी भी लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं ब्रिक्स की, वो मानती हैं कि पाकिस्तान भी जो है ग्लोबल टेररिज्म का एक एपिसेंटर बन चुका है। और अभी हमने हाल ही में जो अब इस समय पाकिस्तान की इकोनॉमी भी वीक है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उस पे जो मिलिट्री पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसका बहुत ज्यादा प्रेशर है। और ये प्रेशर साफ दिखता हुआ नजर भी आ रहा है पाकिस्तान में। वहां से जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग हैं वो भी पाकिस्तानी आर्मी पे कहीं ना कहीं बार बार हमले कर रहे हैं। वहां से तालिबान हमला कर रहा है। पाकिस्तान कर्जे में डूबा हुआ। अभी बिलावल भुट्टो का ये कमेंट्स भी आए कि जो हाफिज सईद को पाकिस्तान जो है भारत को सौंपने के लिए तैयार है। और फिर हमने देखा कि किस तरह से हाफिज जो आतंकी हाफिज सईद है उसका बेटे ने बिलावल भुट्टो पे प्रेशर बनाया क्यों उसने इस तरह की स्टेटमेंट इशू करी। तो कहीं ना कहीं सारी बातों को अगर हम देखें तो तोड़ मरोड़ को तो पाकिस्तान काफी दिक्कतों में है। और जो इस तरह की स्टेटमेंट्स जो आ रही है वहां से दिखाता है कि पाकिस्तान इस समय बहुत ज्यादा नर्वस है। हर्षा, बिल्कुल, खासा नर्वसनेस अब पाकिस्तान की ओर से भी देखने को मिल रही है। लेकिन यूएस भी तो पूरा सपोर्ट अब पाकिस्तान को कर रहा है। आदित्य जी, अगर देखिए उसके एक रीजंस है यूएस क्यों जो है पाकिस्तान को फुल सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो ईरान के साथ भी लगता है। तो कहीं ना कहीं यूएस ने अपने बेसिस पाकिस्तान में बनाए हुए हैं और उसकी वजह से ही अमेरिका को जो है पाकिस्तान की थोड़ी जरूरत भी है। अगर हम ईरान की बात माने, क्योंकि जब ये ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर जो हमला हुआ उसके बाद यूएस के जो उप राष्ट्रपति है वैंस, उन्होंने भी कहा कि अगर ईरान ने अब दोबारा से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू करा तो कहीं ना कहीं ईरान के लिए दिक्कतें हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरा फ्रंट अमेरिका जो है खोलता हुआ नजर आ रहा है ईरान की तरफ, पाकिस्तान के थ्रू। पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है ईरान के साथ। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में अमेरिका की एक तरीके से मजबूरी भी है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा सपोर्ट करे। ये हर्ष। बहुत शुक्रिया आदित्य आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। इसी पर दामू रवि जो सचिव है विदेश मंत्रालय के, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए ये भी आपको सुनवा दें। On the session on peace and security, Honorable Prime Minister underlined that terrorism was a grave threat facing humanity. In this context, he noted that all the leaders have condemned Pahalgam terrorist attack in strongest terms. He underlined that the Pahalgam attack, terror attack, is an onslaught on the entire humanity. He also noted that those funding, promoting and providing safe havens to terrorists must be dealt with in the harshest terms. In the session on strengthening multilateralism, economic, financial affairs and artificial intelligence, Honorable Prime Minister expressed that diversity and multipolarity were valued strengths of the BRICS.